कोख से नहीं, एक अंडे से जन्म लिया था। और वो अंडा भी किसी मुर्गी का नहीं, एक नागिन का था। ऐसा क्या हुआ था कि उस बच्चे का जन्म ऐसे अजीब तरह हुआ? तो 22 साल का अमर, जो गांव में सब लड़कों से बहुत अलग था। बाकी लड़के जहां मर्दानी थे, वहीं अमर की उसका गोरा रंग और गहरी आंखें थीं। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था हुए हों। गांव के लोग अमर को देखकर कहते थे कि वो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। अमर के पिता अरविंद एक किसान थे, पसीना बहाकर फसल को सींचते थे। अब अमर बड़ा हो गया था और वो अरविंद और आशा से कहता था थे। हालांकि गांव वालों का कहना था कि अमर उन दोनों का बेटा नहीं है। वो उन्हें खेत में मिला था। अमर एक ही है कि मेरी कोई संतान नहीं है। हाँ, और आज देखो उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है, दूसरे बुजुर्ग ने कहा। हाँ, बड़ा तो हो गया है, लेकिन अरविंद ने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। उस अमर की उम्र के बाकी लड़के गांव में कितना काम करते हैं, खेत में अपना खून पसीना बहाते हैं, और वो अमर ऐसे ही दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। फिर किसी ने कहा। अमर को अपने बारे में ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जाने लगा। तभी पहले बुजुर्ग ने कहा, अरे अरविंद अमर को खेत में भेजने से डरता है, ये बात पता नहीं है तुम्हें? ये बात सुनकर अमर रुक गया। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, सुना है कि 21 साल पहले अरविंद जब खेत में काम कर रहा था, तब उसे एक बच्चा मिला था। यह सुनकर अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं रुक गया। उसे ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके पैरों को बांध दिया है। बुजुर्ग ने आगे कहा, अरविंद, इसीलिए आप मुझे खेत में जाने नहीं देते हैं। मुझे सब सच बताइए पिताजी, क्या है मेरे जन्म की कहानी? अरविंद ने आशा को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि अब समय आ गया है कि अमर को सब सच पता चले। अरविंद ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा बेटा। तुमने जो सुना है वो सब सच है। तुम हमें सच में हमारे खेत में ही मिले थे। ये सुनकर अब अमर सन्न हो गया। क्या? अगर ये सच है तो मेरे माता पिता कौन हैं? और उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसके सवाल सुनकर आशा ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता बेटा। 21 साल पहले एक दिन सुबह जब हम रोज की तरह खेत में काम करने गए थे, तब हमें खेत में एक अंडा मिला। वो अंडा सामान्य नहीं लगा।